दिखाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट अकेडमी में। मैं राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 12 का प्रश्नावली 5.7 द्वितीय कोटि के अवकलज फाइंड करना, ज्ञात करना, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका x² + 3x + 2। इसका हमें द्वितीय कोटि का क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है देखेंगे। इसको 2 बार अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। मानेंगे यहाँ पे, माना y बराबर x² + 3x + 2, ठीक है ना। अवकलन करने पर यहाँ लिख सकते हैं आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पहले से अवकलन का फार्मूला आप जानते हैं, इसके आधार पर इसे लिखेंगे dy/dx = d/dx x² प्लस d/3 है तो इसको आगे कर लो d/dx x प्लस d/dx2, ठीक है। यह लिखेंगे dy/dx = x² का क्या बनेगा 2x। कैसे, x⁴n वाला फार्मूला है, x पे n - 1, यहाँ बन जाएगा हमारा 2x प्लस x का होगा 1 तो ये हो जाएगा 3, इसका होगा 0, ठीक है ना। समझे कि ना। तो खत्म हो गया, यानी आपका बच गया dy/dx = 2x + 3। करा है कि पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा d²y/dx², है कि ना। एक 2 बार होगा ना, बराबर इसका करेंगे 2 × d/dx x + 3 d/dx3, क्लियर ना। इसका करेंगे d²y/dx² = का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, ओनली बचा 2, इसका 1 होगा ना। x का होगा 1, 2 × 1 = 2, इसका हो जाएगा 0, यानी d²y/dx² = 2। समझे कि नहीं आप लोग, कोई प्रॉब्लम है, ठीक समझ में आया। बाकी सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको दे। अगर इसका दूसरा क्वेश्चन तो डायरेक्ट वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया पड़ा है आपका कि माना y = दिया है x⁴20, ठीक है। अवकलन करने पर तो dy/dx = d/dx x⁴20, dy/dx = 20x⁴19, ठीक है। पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, dy/dx, इसको लिखेंगे d²y/dx² = 20 × 90 ना, 90x⁴18 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 19 दुना के 38 380, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब लगा लोगे इसमें का आगे सभी क्वेश्चंस, जितने भी हैं सब लग जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। इसमें एक और दिया है y, तीसरा दिया है y = x cos x, लगा लोगे। x cos x दिया पड़ा है, लगा लोगे, बोलो ना व्हाट।
बताएं? तीसरा बताएं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। दिया है y इज इक्वल एक्स कास एक्स, तो लिखेंगे dy अपान dx, अवकलन करने पर यहाँ लिखोगे cos x, रहन दो ऐसे ही d अपान dx, x लिख लो प्लस x d अपान dx cos x dx होता है कि नहीं? प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन गुणांक, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक। क्लियर है? इस पे लगाएंगे हम तो dy अपान dx लिखेंगे और इसका हल करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, आई मीन cos x बचेगा और प्लस cos का माइनस साइन होता है तो माइनस x साइन x तो क्या है। फिर करा पुनः करने पर अवकलन, पुनः करेंगे अवकलन, पुनः करेंगे पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर ठीक ना, क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसको लिखोगे डी अपान डी एक्स कास एक्स माइनस एक्स, इसको भी लिखोगे लिखोगे साइन, वही दो फलनों का अवकलन गुणांक इस पे लागू करोगे, ऐसे लिख लो माइनस ऐसे लिख लो और इसे लिखो साइन एक्स डी अपान डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी अपान डी एक्स, फिर साइन एक्स। ठीक है, समझे कि नहीं? दोबारा कर दीजिए, लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल cos x का बताया अभी तो लोग से माइनस साइन एक्स और माइनस रहन दो ऐसे ही, इसका करोगे x का होगा क्या ओनली x ना, साइन x होगा कि नहीं? x का ओनली 1 होगा तो साइन x बचेगा ना, प्लस प्लस x साइन, साइन का क्या होता है cos x। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा कर दोगे, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस साइन एक्स, दिख रहा है कि चमक रहा है? यहाँ दिख रहा है कि चमक रहा है? चमक रहा है, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं चमक रहा है, चमक रहा है। चलो इसको हम लगा दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का हो गया है ना? अच्छा यही लगा दे रहे हैं, यहाँ नीचे तो दिखेगा ना, देखो ये लिख रहा हूँ, एक लाइन लिखना है हमको, डी देखो दिख रहा है, चमक रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? ठीक, डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स, माइनस से गुणा करना है इसमें बस, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स। क्लियर है ना? ना दिख रहा है, ये ना दिख रहा है, दिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इतना छोटा हो गया, यहाँ तो दिखेगा, यहाँ बोलो नहीं थोड़ा सा, ठीक। अच्छा थोड़ा सा नीचे के शांत रहो, लिखो, देखो यही लिख दे रहे हैं हम, ठीक है यही लिख दे रहे हैं, ये जो है आपका उतारना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस साइन एक्स और माइनस से गुणा करोगे तो माइनस साइन एक्स, इसमें हो जाएगा ये भी माइनस एक्स कास, इतना तो दिख रहा है, एक को माइनस साइन एक्स मिलकर कितना साइन एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को साइन एक्स होगा और माइनस एक्स कास एक्स होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, इतना उतार लो तू लोग, बाकी अगला कौन सा बता दे, बताओ, इसको मिटा दे कि तू लोग लिखोगे? लिखोगे, ठीक है लिख लो, फिर उसके बाद आगे बता रहा हूँ, कौन दिक्कत ना दिखा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे चले, 6 की तरफ, इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इधर 4 और 5 तो लोग से लग जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन 4 और 5 लगा लीजिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। क्लियर है ना? नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि हमको 4 और 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आपको एक अगला वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ आया नहीं इसमें,
क्या है मतलब कि वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 वाला क्वेश्चन दिया पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 का दिया पड़ा है, दिया है e टू द पावर x, फिर का दिया है sin 5x ना। एकरा खातिर परेशान बड़ा लो, ये तो बहुत इजी बात का हो। कनिए देखा ए बबुआ इधर दे, यानी माना का माना, यह माना y बराबर e टू दी पावर x sin 5x, और अवकलन करने पर बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ अवकलन कर देंगे पहली बार, dy अपान dx बराबर, इसको लिखेंगे प्रथम फलन, इसको लिखेंगे द्वितीय फलन, चाहे इसी को लिखो प्रथम फलन, इसी को लिखो द्वितीय फलन, कोनो दिक्कत नहीं भाई। इसको लिखो e टू दी पावर x d अपान dx, कवन dx 5 sin 5x, 5x प्लस sin 5x d अपान dx e टू दी पावर, ठीक है। dy अपान dx बराबर आएगा e टू दी पावर x, sin x का क्या होता है cos 5 इंटू 5x का क्या होगा 0 पागलू होगा का 5 इंटू डी अपान डी एक्स ना, समझे लू। यानी ये देखा ऐसे देखो 5 डी अपान डी एक्स एक्स ना, एक्स का 1 होगा तो 5 एकम 5 ना होगा रे बाबू, पागलू है तू पागलू। ठीक है, समझे क्या स्टेप करवा दिया। प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, बदलता नहीं है। कितना सुंदर विचार है यहाँ पे। dy अपान dx बराबर e टू दी पावर x cos, अब 5 को लग जाएगा इसमें ना, 5 को गुणा करोगे 5 e टू दी पावर x cos 5x प्लस e टू दी पावर x sin 5x। क्लियर है ना, समझत हवा कि नहीं समझत हवा? अच्छा बढ़िया समझे लोग। अब कहते सर इसको और क्या करेंगे, इसे पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है कोई दिक्कत, इसका लिखेंगे हम लोग। पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई बटा के डी एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बराबर इसको लिखेंगे। इसमें भी सर दो फलन है, कौन कौन सा है, ये 5 e टू दी पावर x है और cos 5 लिख लो, क्या दिक्कत है। प्रथम फलन 5 e टू दी पावर x d अपान dx, कौन cos 5x। देखो ध्यान से, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्लस cos 5x प्लस d अपान dx, कौन 5 e टू दी पावर, अब ये को इधर कह लिए, ठीक है। प्लस इसका भी अलग करो, कहते इसमें सर e टू दी पावर x प्रथम फलन d अपान dx sin 5x प्लस sin 5x दिख रहा है ना यहाँ, d अपान dx e टू दी पावर, क्या दिख रहा है ना। ठीक, अब देखो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर cos x का क्या होता है माइनस साइन, तो इसको लिखेंगे हाँ 5 e टू दी पावर x, इसका होगा माइनस बूढ़े माइनस साइन 5x इंटू 5x का 5 होगा कि नहीं होगा, समझते रहो। प्लस 5 को आगे कर देंगे तो हो जाएगा 5 e टू दी पावर x और cos 5 पूरे में तैयार करनी है, e टू पावर x होता है तो उससे उतरेगा ना। प्लस अब इसका भी करें sin x का गजब बाबा, e टू दी पावर x sin x का वही का cos 5x इंटू 5 और प्लस
e टू द पावर x का e टू द पावर x और sin x उतरेगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं? फिर यहाँ दिख रहा है ना, एक लाइन दिख रहा है, तो d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर बराबर बुरा करोगे 5 बचे 25 e टू द पावर i माइनस e टू द पावर x sin 5x, क्लियर है ना, प्लस इसको उतारेंगे 5, यो 5 का गुणा में करेंगे तो ये होगा 5 e टू द पावर x cos x ना, तो ये भी वही सेम बात रहेगा ना, ना समझ पा रहे, सुनो सेम बात रहेगा, हाँ, दो बार लिखने से बढ़िया एक बार लिख देंगे ना, इस 5 को डायरेक्ट यहाँ लिख दें, गुणे में ये ना सेम सेम दिखा था कि ना, तो 5 5 10 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x, यह तुम्हारा होगा का आंसर होगा, कारण नहीं सर ये सब नहीं होगा, हमारा आंसर है 25 e टू द पावर x 5 sin x बदले 25 से 26 नहीं है में से घटी -24 का हुई यहाँ दिखी नहीं ना दिखी, ये तो बात थी, देखा यहाँ दिखी ना, d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर बराबर -24 e टू द पावर x sin 5x ना, और प्लस 10 e टू द पावर x cos 5x, क्लियर है ना, ये बताओ अब सही है कि ना, दिखा था कि नहीं, इतना सही है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, इतना सही है ना ये, अब देखो कैसे -24 है, ये एक तो घट गया इसमें, आपका राइट आंसर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत हो गया, अच्छा इसका कोई प्रॉब्लम ना होगा मेरे भाई, इसको तू लोग से क्या करेगा, सुनो ना बबुआ, कुछ ना तू लोग परेशान बहुत ज्यादा हो जाता है, सर आंसर कैसे नहीं दिया, पागलू तू लोग, आंसर तो दिया है, तू लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा आंसर देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, मन करे तो दोनों में e टू द पावर x मिल रहा है, e टू द पावर x ले लो ना, तब यहाँ बचेगा माइनस चाहे इधर में तो इधर करा, माइनस के उधर करा, चाहे के और का कोनो दिक्कत ना है, इसको लिखोगे 2 e टू द पावर बाहर कर लिए तो यहाँ से 10 प्लस अलग पहले लिख दिया 5 cos 5x माइनस 12 गुना के 24 e तो निकाल दीजिए sin 5x, क्या दिक्कत बता, अरे देख तो लिया करो, हो गया ना, ठीक है, इसको लिख लो तू लोग, ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास 12th के अपने पूरे मैथ का सलूशन आसानी से पाना चाहते हैं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, हाँ, और लाइक एंड शेयर दबा के करें, ठीक है, हाँ, धन्यवाद, गजब।